श्री गंगानगर 28 साल बाद बाड़मेर के किसानों को उनका हक मिलने जा रहा है। अब पंजाब की तरह बाड़मेर के किसान भी बॉर्डर पर तारबंदी के उस पार जाकर खेती कर सकेंगे। बीएसएफ की पहल पर यह कैसे संभव हुआ, देखते हैं इस रिपोर्ट में। धरा किसान के लिए मां समान है, जो उसकी फसल को अपने आंचल में पालती है। इसी फसल से चलती है जिंदगी की गाड़ी। लेकिन क्या हो जब इस धरा पर बॉर्डर बन जाए और तारबंदी के कारण किसान अपनी ही जमीन से दूर रहने को मजबूर हो जाए। ऐसा ही हुआ था पश्चिमी राजस्थान के कई किसानों के साथ, लेकिन अब 28 साल बाद उन्हें उनका हक मिलने जा रहा है। बाड़मेर के ये किसान अब सरहद पार अपनी जमीन पर खेती कर पाएंगे। सीमा सुरक्षा बल ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। दरअसल साल 1992 में तारबंदी शुरू हुई। किसानों की जमीन 0 पॉइंट और तारबंदी के बीच चली गई। करीब 11,468 बीघा जमीन फंसी हुई है। अब 28 साल बाद बीएसएफ की पहल पर राहत मिलने वाली है। इसके लिए बीएसएफ ने नए गेट बनाए हैं। बता दें कि बाड़मेर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर 100 मीटर अंदर तारबंदी की गई थी, लेकिन किसानों को महज तारबंदी के नीचे आई 4 मीटर जमीन का ही मुआवजा मिला था। बाकी जमीन खातेदारी में तो दर्ज है, लेकिन किसान यहाँ खेती के लिए नहीं जा सकते थे। कुछ दिन पहले सारला इलाके में बीएसएफ डीआईजी विनीत कुमार ने किसानों के साथ बैठक की और इस बैठक में किसानों से उस जमीन पर खेती करने के लिए आवेदन मांगे। बीएसएफ ने इसके लिए तैयारी भी कर ली है। किसान बीएसएफ द्वारा जारी आईडी कार्ड दिखाकर खेती के लिए जाएंगे। सिर्फ बरसाती खेती ही नहीं, बल्कि ट्यूबवेल से भी खेती होगी। तारबंदी के अंदर से पाइपलाइन ले जा सकेंगे। सुरक्षा के लिहाज से कड़ी निगरानी की जाएगी। चौहटन के जाटों का बेरा सारला इलाके के किसानों को राहत मिलेगी। सुबह 9 बजे एंट्री मिलेगी। शाम 5 बजे जांच पड़ताल के बाद घर वापसी होगी। महिला किसानों की चेकिंग महिला जवान करेंगी। बाड़मेर के किसान लंबे समय से 0 पॉइंट पर खेती करने की मांग कर रहे थे। अब जाकर उन्हें अपना हक मिलने वाला है। ऐसे में किसानों ने राहत की सांस ली है। आखिरकार उन्हें अपनी ही जमीन पर खेती करने का हक जो मिलने वाला है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेमदान की रिपोर्ट। आपको अलवर के एक ऐसे किसान से मिलवाते हैं जो केंद्र की कुसुम योजना का फायदा उठाकर बंजर जमीन से अपनी तकदीर खुद बदल रहा है। तदबीर ने बदल दी तकदीर। बंजर जमीन करोड़ों की इनकम। सतवीर की तदबीर। बिजली की खेती, किसान मालामाल। किसान अगर चाहे तो बंजर जमीन से भी मालामाल हो सकता है। तदबीर से तकदीर बदल सकता है। जी हां, अलवर के किसान सतबीर ने ऐसा ही किया। केंद्र की कुसुम योजना का फायदा उठाकर अपने बंजर जमीन पर 2 मेगावाट का सोलर पैनल लगवाया। अब सतवीर सोलर प्लांट से पैदा होने वाली बिजली की सप्लाई विद्युत निगम को कर रहा है और हर रोज 35 से 40 हजार रुपए की कमाई कर रहा है। प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा है, वो जब वित्तीय संस्थाएं अपना काम समय पे करेंगी तो ये सही समय पे कारगर हो। किसानों के लिए इससे बेहतर, हमारी जानकारी में इससे बेहतर कोई योजना नहीं हो सकती। आम किसान को जितनी जल्दी हो पाए इस स्कीम को ज्यादा से ज्यादा लाभ लेना। आइए अब आपको बताते हैं सतबीर को सोलर प्लांट लगाने में कितना खर्च आया और इससे सालाना कितना इनकम होगा। तो सतबीर को कुसुम योजना के तहत 2 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाने में 7 करोड़ 60 लाख की लागत आई। हर रोज करीब 12,000 यूनिट बिजली का उत्पादन हो रहा है। विद्युत निगम को बिजली बेचकर 35 से 40 हजार की कमाई कर रहा है। एक साल में करीब 1 करोड़ 12 लाख का इनकम होगा। कुसुम योजना के तहत बैंक किसानों को सोलर प्लांट लगाने के लिए 30% लोन देती है। इस योजना के तहत कोई भी किसान अपनी जमीन पर 500 किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट तक सोलर प्लांट लगा सकता है और इससे पैदा होने वाली बिजली को विद्युत निगम के सब स्टेशन में सप्लाई कर भरपूर कमाई कर सकता है। पीएम कुसुम कंपोनेंट ए के तहत योजना है कि हमारे जो 33 केवी के सब स्टेशन है उससे 5 किलोमीटर
कोई भी रेडियल डिस्टेंस के अंदर कोई काश्तकार अपनी ज़मीन के अंदर अगर सोलर लगाता है 500 किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट तक 2000 किलोवाट तक का वो लगा सकता है और वो बिजली वो हमारे 33 के सब स्टेशन पे देगा जिसका भुगतान निगम करेगा। इस योजना के तहत हमारे ज़िले में एक प्लांट चालू हुआ है गांव सानोली में, मेहता सोलर के नाम से 2 मेगावाट का चालू हुआ है। कुसुम योजना के तहत देश भर में मरुधरा के ही सिर्फ 3 किसानों ने अपनी जमीन पर सोलर प्लांट लगवाए हैं, जिसमें अलवर का किसान सतवीर भी शामिल है। इस तरह सतवीर ने बंजर जमीन पर सोलर प्लांट लगाकर अपनी तकदीर बदल ली है और दूसरे किसानों को भी कमाई करने की राह दिखाई है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलवर से राजेंद्र प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट। और अब देखते हैं टॉप 10